राजधानी रांची में आज सुबह से ही एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां केंद्रीय जांच एजेंसी और राज्य की पुलिस आमने सामने हो गई है। और दरअसल मामला इसमें जो एक अधिकारी के मामला जो थाने में दर्ज करने को लेकर है, और इसके बाद ही जो दो जांच एजेंसियां हैं, यानी कि राजधानी रांची की जो पुलिस है और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी, ये दोनों आमने सामने हो गई है। पूरा मामला हम आपको बताते हैं कि यह मामला क्या है। दरअसल राज्य के जो पेयजल विभाग के क्लर्क हैं संतोष कुमार, इन्हें जो ईडी सम्मन जारी की थी, इनके ऊपर एक पैसे गमन का आरोप था, और इस आरोप को लेकर ईडी जांच कर रही थी, और इस जांच के बाद ही इनको सम्मन जारी करती है और इसके पूछताछ के लिए इन्हें ईडी कार्यालय बुलाया जाता है। और अंततः ये जो 12 जनवरी को ईडी कार्यालय पहुंचते हैं और ईडी कार्यालय में इनसे पूछताछ की जाती है, और इस दौरान जो है ईडी के अधिकारी इनके ऊपर मारपीट करते हैं, ऐसा संतोष कुमार का आरोप है। जो यह आरोप लगाते हुए वो राजधानी रांची के ही बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का जो थाना है, इस थाने में जो मामला है वो दर्ज कराते हैं। और इस मामले दर्ज होने के बाद 24 घंटे के बाद पुलिस यहाँ पहुँचती है, और आज सुबह जो सामने तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यही जो ईडी का कार्यालय है, इसी कार्यालय पर थाना की टीम अपने डीएसपी के साथ, जो सदर डीएसपी है, इस सदर डीएसपी के साथ यहाँ पहुँचती है, और तमाम चीज़ों का फिलहाल अभी जांच किया जा रहा है। और इस बीच जो है फॉरेंसिक जांच की टीम भी यहाँ पहुंची है, और फॉरेंसिक जांच की टीम भी पहुंची है, अपने वो फॉरेंसिक जांच वो अपने करने के लिए की है, और उसके बाद जांच करने के बाद बाहर निकले हैं। हालांकि फॉरेंसिक टीम की ओर से कुछ अभी तक बताया नहीं गया है, कुछ चीजों को सबूत के तौर पर ले गए होंगे। जिस तरह संतोष कुमार ने यह आरोप लगाया था कि उन्हें मारा गया है, उनका सिर जो है दीवार पर पटका गया है, या सूत्रों से यह भी आ रहा है कि जो बोतल है वो बोतल इनके सिर पर मारा गया है। क्या जो मामला सामने आया है यह अभी अंदर खाने में ही है। फिलहाल एक दूसरे पर दोनों आरोप लगाए हैं, और इन तमाम चीजों को जो आरोप लगाने की जो सिलसिला है, इसकी जांच करने के लिए आईएफएसएल की टीम यहाँ पहुंची है। तमाम अपने चीजों को यहाँ जो सबूत है, उन सबूतों को इकट्ठा की है, और इसके बाद अब यह जो मामला है राज्य पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी का जो मामला है, यह मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। एक और जहां बीजेपी के जो नेता हैं बाबूलाल मरांडी, इन्होंने भी जो राज्य सरकार के ऊपर और राज्य के पुलिस के ऊपर आरोप लगाए हैं कि यह मामला जो है वो सबूतों को मिटाने का है। जिस तरह ईडी जो है कई मामले पर अभी छानबीन की है, कर रही है, और तमाम जो कागजात जो ईडी के हैं उन कागजात को रखे गए हैं, तो इन कागजातों को जो छुपाने का जो मामला है, इस पर बात कही जा रही है। वहीं अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की माने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस पर पलटवार करते नजर आ रही है। हम आपको दोनों के जो बात है वो बात क्या कुछ दोनों के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, ये तमाम चीज को आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। उसको नोटिस भेजा गया, बुलाया गया ईडी ऑफिस में, लेकिन वो संतोष कुमार हाजिर ही नहीं हुआ। तो पता चला कि एकाएक सोमवार को वहां हाजिर हो जाता है, उपस्थित हो जाता है एकाएक, और कहता है कि हमसे बयान ले लो, जो जानकारी जो मिल गई। उसके बाद ईडी वालों ने कहा कि ठीक है, आया है तो ले लिया जाए। तो पहले जितना उन्होंने बयान दिया तो उसके ठीक उन्होंने उल्टा कहा, और तब जानकारी मिल रही है कि ईडी वालों ने उनसे कहा, अखबार में भी कई चीजें छापी है, और हमने कई लोगों से सवेरे से थोड़ा सा क्वेरी करने की कोशिश किया, कहा क्या हुआ है मामला इसमें से। आखिर पुलिस ईडी के, ये शायद सोमवार की घटना है, मंगलवार को एयरपोर्ट के थाना में उन्होंने एफआईआर कर देते हैं कि हमको जान से मारने की साजिश। यानी आप कह सकते हैं सुनियोजित तरीके से इस राज्य में घोटाला बाजों को बचाने के लिए
सरकार और पुलिस महकमा किस प्रकार से काम कर रही है? व्यक्ति होना चाहिए जिस पद पर है, गंभीरतापूर्वक बात करनी चाहिए, परंतु गंभीरता का सर्वथा अभाव है। जो भी कार्रवाई या संवैधानिक एजेंसियां करें, ईडी करे, सीबीआई करे या राज्य पुलिस करे, मैं उम्मीद करता हूं कि जो कानून है या जो अधिकार क्षेत्र है उसके दायरे में रहकर ही कोई कार्रवाई होती है। ईडी के कार्रवाई पर भी सवाल उठता है, सीबीआई के कार्रवाई पर भी सवाल उठता है, परंतु तमाम एजेंसियों को, कोई भी हो, स्टेट एजेंसी हो, सेंट्रल एजेंसी हो, सभी को अपने दायरे में रहकर ही कार्रवाई करनी चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और ऐसा ही हो रहा है। राज्य पुलिस के पास जो मामले आए हैं उस पर कार्रवाई, अनुसंधान होगा, तफ्तीश होगी तो कानून के दायरे में होगी। बंगाल बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या उत्तर प्रदेश बना दें, क्या हिमाचल प्रदेश बना दें? अंकिता भंडारी को जिंदा जला दिया जिन लोगों ने, गुजरात बना दें, पुलिस अभिरक्षा में मौतें हो जाती हैं, क्या कुछ बना दें? झारखंड है और झारखंड रहेगा। उनको लगता है अपने इस प्रदेश पर गर्व नहीं है। हम गर्व से कहते हैं कि हम झारखंडी हैं, झारखंड हमारा राज्य है जिसे हम लोगों ने लड़कर लिया है। केंद्रीय बलों के तैनाती की मांग की है उन्होंने। मांग करें, मांग तो किससे करेंगे? मांग तो सेंट्रल गवर्नमेंट से करेंगे, करें, उनकी सरकार है, मांग करना चाहिए। तो आपने सुना कि एक और जहां भाजपा के जो नेता हैं बाबूलाल मरांडी और वहीं दूसरी ओर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं मनोज पांडे, दोनों एक दूसरे पर हैं। ये जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जो कह रहे हैं कि जो केंद्रीय एजेंसी है, ईडी है, इनकी जो साक्ष्य है वो साक्ष्य मिटाने की बात कही जा रही है। वहीं अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहे हैं कि दोनों जो एजेंसियां हैं वो अपना अपना कार्य कर रही है। जिस तरह जो मामले दर्ज हुए हैं, इन तमाम मामलों को लेकर ईडी अपना जांच कर रही है, वहीं राज्य के जो पुलिस है वो पुलिस भी अपनी जांच कर रही है। फिलहाल दोनों इसी बिल्डिंग में है और जो राज्य की पुलिस है वो पुलिस भी यहाँ जांच कर रही है और ईडी के जो अधिकारी है वो अधिकारी भी इसी बिल्डिंग में मौजूद है। अब जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि आखिर मामला क्या है। क्या सचमुच उन्हें मारा गया है या फिर आरोप लगाया गया है, या बचने का जिस तरह आरोप है वो उसके कारण ही आरोप लगाया है। ये सामने जो तमाम चीजें हैं वो जांच के बाद ही खुल पाएगा। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।